महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी पूरी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी तारीखों के बीच अभी से पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती बिगड़ती नजर आ रही है। एमवीए की बात करें तो सीट शेयरिंग का पेच अभी भी इनके यहां बरकरार दिख रहा है। एमवीए की एक अहम बैठक भी हुई, माना यह भी गया कि इसमें सीटों को लेकर फंसे पेच को सुलझा लिया गया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी, वहीं एमवीए में अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। महाराष्ट्र की कुछ सीटें ऐसी हैं जिसे लेकर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस अलग चुनावी दाव खेलेगी या फिर साथ रहकर बैठकों में हिस्सा तो लेगी लेकिन सीट शेयरिंग पर अपनी बात नहीं कहेगी। आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी की बड़ी बैठक है और इस बैठक के साथ ही ये तय हो रहा है कि अब सीटों के लिहाज से कोई भी तकरार नहीं नजर आएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सत्ता में पैर जमाने के लिए सभी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। यही वजह है कि सीट को लेकर खींचतान तेज है। खबरें यह भी हैं कि महाविकास आघाड़ी में करीब 15 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच पेच फंसा है और इसे ही सुलझाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे शामिल हो रहे हैं। सूत्रों का यह भी दावा है कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना यानी यूबीटी की शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 15 विधानसभा सीटों को लेकर अब तक बहुत संतुलित नहीं नजर आती है। इनमें से 3 सीटें मुंबई की और 12 पूर्वी विदर्भ की सीटें। दोनों ही पार्टियां इन सीटों पर दावा कर रही हैं। अब शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के महासचिव रमेश चन्नीथला इसी बैठक में इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि सीट बंटवारे को लेकर एमवीए की 1 दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन 15 सीटों पर गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई की जिन सीटों पर शिवसेना का दावा है वो भायखला है, बांद्रा पूर्व की सीट है, वर्सोवा की है। विदर्भ में रामटेक, गोंदिया, दक्षिण नागपुर, भंडारा और गढ़चिरौली जैसी सीटें हैं जिन पर दोनों पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और यही वजह है कि सीट को लेकर अब तक मामला उलझा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर दावा तो यह भी है कि कांग्रेस के खाते में आई 96 सीटों पर पूरी चर्चा हो चुकी है। एमवीए सहयोगियों के बीच बनी सहमति के मुताबिक शरद पवार की एनसीपी 80 सीटों पर जबकि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना लगभग 90 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। पिछले हफ्ते जिन सीटों को लेकर पटोले और उद्धव की शिवसेना के सांसद संजय राउत के बीच तीखी बहस हुई थी, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ सकती है। मगर आज जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है लगातार कि बैठक में ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसी से ये पता चलेगा कि ये जो रार तकरार दिख रही है ये खत्म होगी या नहीं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में 1 चरण में वोटिंग होनी है। 22 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस बीच सीट शेयरिंग का मामला चर्चा का विषय है। एमवीए की बैठक के बाद यह तय होगा कि किन मुद्दों पर कैसे बातचीत होगी। लेकिन हाँ, एमवीए में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो फंसता दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस एक अलग सुर में नजर आ रही है। निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि एमवीए में सीट पर बातचीत शायद उस तरीके से नहीं बन पा रही है, वरना अब तक ऐलान हो चुका होता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।